नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ 4/10/2023 का ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का मोटिवेशनल स्पीच है दोस्त। मैं जो हमेशा बोलते आया हूँ कि मेहनत वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे को खोल सकता है। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि मेहनत वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे को खोल सकता है। बस इसी पर ज़िंदगी का एक कटु सत्य बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई शायरी और कोई ये नहीं है, कोई एक ज़िंदगी का एक कटु सत्य है। क्या है कि भाग्य के भरोसे रहने वाले को उतना ही मिलता है। भाग्य के भरोसे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। भाग्य के भरोसे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं आगे की कार्रवाई को, आगे का क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न तालिका 6 अलग अलग स्कूलों की 6 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। देखिए 6 स्कूल हैं, उसमें से क्या है, स्कूल पी, उसके बाद हो गया ये क्यू, आर, एस, टी, यू, ये 6 स्कूल है। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि इसमें से किस स्कूल का ज़्यादा है। तो सभी स्कूलों को मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। तो हमको यहाँ देखिए टोटल किया हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें कितना है, 917, ये 924, 904, 919, 903, 910। तो स्पष्ट दिख ही रहा है कि ये जो है सबसे ज़्यादा है। किस स्कूल में सबसे ज़्यादा है, क्लास 6 में। ये कौन सा है, 924 के कौन सा क्लास में है, 6 में। अब ऑप्शन में हम चले जाते हैं, ऑप्शन में इसको देखते हैं। ये ऑप्शन में जाके इसको अगर देखते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ, ये ऑप्शन है हमारा 2 नंबर का ऑप्शन ही हो गया। कौन सा, 2 नंबर का, ये 2 नंबर ऑप्शन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3 नंबर है ना, 2 नंबर है। दी गई तालिका 2022 और 2023 के दौरान 4 स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। ये BCD 4 स्कूल है। ये विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है, ये लड़के की संख्या है, ये इधर बॉयज़ की संख्या है, और ये जो है ये बॉयज़ की संख्या है, और ये है गर्ल की संख्या है, ये गर्ल की संख्या है। तो टोटल कितना है। अब क्या पूछ रहा है, स्कूल बी में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। स्कूल बी में जो है लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है कि स्कूल बी में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो ये भी हमारा स्कूल बी हो गया। टोटल हमारा स्ट्रेंथ क्या है, 1880। टोटल है हमारा 1880, और इसमें से लड़कियों का क्या है प्रतिशत, 846। मतलब अगर टोटल जो है 1880 विद्यार्थी हैं तो लड़कियां जो है 846 हैं। तो पूछ रहा है इनका परसेंटेज क्या है। कॉमन सी बात है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, 846 इसको कर देते हैं हम, 846 बटा 1880 कितना, 1880। और प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। अगर इसको हम आधा करेंगे तो वो 188 का आधा कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा हमारा, 94 हो जाएगा। 846 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 800 का आधा 400, और 46 का आधा 23, 423 हो गया। और 423 फिर थोड़ा सा देखता हूँ इसमें काट कर, इसका आधा कितना हो जाएगा, 47, और 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, 423 गुने 5 बटा 47, ठीक है। ओ थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा। अब ये आ गया हमारा 423 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15 के 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 1 11 के 1, 5 चौके 20, और 1 21, कितना हो गया, 2115। इसको अगर 47 से हम भागा देंगे तो 47 से भागा देंगे, 47 से कितना बार जाएगा, 47 से पहले 5 बार दे के देखता हूँ। 5 से देता हूँ, 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5, बाकी में 3 5 20 और 3 23, 235, 7 5 35 के 5, नहीं 5 बार में नहीं जाएगा। 47 से क्या बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 7 चौक 28 के 8 हो गया, और 4 चौक 16, 17 18, 188 हो रहा है, 188 हो रहा है 4 बार में, 188। अभी 188, 12 इसमें बच गया, 12 और 11, 11 दूनी 22, 23, 23 में 5 गया, तो 23 में 5 गया, 23 और 5, 235। तो ये देखिए 47 गुना 5 बराबर 235। मतलब ये स्पष्ट दिख रहा है कि इसका जो है 45 बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है, 45। ये इसका हमारा हो गया प्रतिशत, कितना प्रतिशत हो गया, 45%। ऑप्शन नंबर 4 का हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया
ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेच दिया, चेतन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि चेतन ने इसे 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 64 लाख का भुगतान किया, तो अभी नहीं किस मूल्य पर खरीदा। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें लॉन्ग में नहीं जाएंगे, इसको मोटा मोटी हम ऐसे कर देते हैं। पहला क्या है, 10% है। 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, 10% का फ्रैक्शन 1/10। 1/10 होता है ना, पैसा कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो ये पैसा कितना हो गया, 10 से 11 हो रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 1/5 होता है, ये पैसा हमारा कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, इसको हम करते हैं, जो कटता है काट दीजिए, लेकिन कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, ये कर देते हैं, गुना ही कर देते हैं। 10 × 50 हो गया और 11 × 66 हो गया। यहाँ 66 नहीं, कितना बोल रहा है, 264। 264 इस पर, ये 264 पर कितना है, 5 जीरो है। चलिए वो 5 जीरो में बैठा दूंगा बाद में, कोई बात नहीं। हमारा 264 हो गया ना, तो 66 को कितना से गुना करेंगे, 264 हो जाएगा। ये इकाई अंक 6 है, ये यहाँ इकाई अंक 4 है, तो 6 छक्का 6 जो 12 छत्ती 18 6 चक 24, 6 चक 24 के 4, मतलब 4 बार में जा सकता है। 66 × 4, 6 चक 24 के 4 बाकी में 2 6 चक 24 और 2 25 26, मतलब 264 कितना बार में जा रहा है, 4 बार में, 4 बार में जा रहा है ना। तो ठीक है, हम 50 को ऐसे ही, 50 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ कितना जीरो था, 5 जीरो था। 200 पर ये 5 जीरो था, ये 5 जीरो हम यहाँ बैठा देंगे, 2 3 4 5, ये हो गया 5 जीरो। 200 पर ये 5 जीरो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये आंसर आ गया। ज़्यादा जीरो में दिमाग नहीं लगाना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 3.6 घंटे में भर सकती है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टंकी को 6.3 घंटे में खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। इसको देखिए नॉर्मल सा, इसको इस तरह से कर दीजिए। एक पाइप जो है कितना देर, 3.6 घंटे में भर सकता है। ये पहला पाइप जो है इनलेट पाइप है, और ये कौन सा है, आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप 3.6 से इसका है एफिशिएंसी, और आउटलेट पाइप का जो एफिशिएंसी है 6.3 है। कुछ देर के लिए हम पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, इसको 36 मान रहे हैं, इसको 63 मान रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब इनका एलसीएम हम क्या लेंगे, 9 चक 36, क्या हो जाएगा, 9 चक 36, और इसका क्या हो जाएगा, 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63 था, 9 तो है ही, यहाँ खाली 7 लगाना पड़ेगा, मतलब ये इसका एलसीएम हो गया। तो 36 से अगर हम इसको काट रहे हैं तो ये 9 चक 36, इसमें 9 और 4 है, तो यहाँ क्या बच गया, 7 बच गया। तो मतलब पहले वाले के एफिशिएंसी कितना आ गया, 7 आ गया। पहले वाले की एफिशिएंसी कितना आ गया, 7 आ गया। अच्छा, दूसरे वाले का 63 है, तो 9 सत्ती 63, क्या बच गया, 4 बच गया। तो मतलब इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया। इसका एफिशिएंसी 4 आ गया ना, फिर है ठीक है। अब देखिए ये इनलेट पाइप है तो वो 7 पानी डालता है, 7 यूनिट पानी डालता है, और आउटलेट पाइप जो है 4 यूनिट पानी खाली करता है। तो कितना पानी भर रहा है, काम कितना हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट का काम हो रहा है, 3 यूनिट का काम हो रहा है। तो मेरे से पूछा जा रहा है, टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। ये टैंक की कैपेसिटी हमारा क्या है, टोटल कैपेसिटी ये है हमारा 9 × 4 × 7, और हमारा ये किस कैपेसिटी से काम कर रहा है, 3 के कैपेसिटी से काम कर रहा है। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि ये 7 पानी डाल रहा है तो ये 4 पानी निकाल दे रहा है, तो बच रहा है हमारा कितना, 3 पानी बच रहा है। तो ये 3 से काट देते हैं तो ये 3 बार में कट गया। अब 4 × 12 12 7 84, कितना हो गया, 84, 12 7 84, ये 84 हो गया। यहाँ जो आप पॉइंट था, देखिए यहाँ 36 में भी पॉइंट था, 63 में पॉइंट था, तो यहाँ 84 हम लिख दिए, वहाँ एक अंक के बाद हम यहाँ पॉइंट डाल दिए। तो इसका एफिशिएंसी हमारा कितना हो गया, अगर टैंक पूरी तरह से खाली रहेगा तो 8.4 घंटे में जो है टैंक भर जाएगा, अगर हम दोनों पाइप को खोल देते हैं तो। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, 8.4। ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये आ गया, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। ये अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए बी द्वारा एक साथ मिलकर इस कार्य को करने में लगने वाला समय से 25% अधिक लगता है। यदि दूसरी ओर बी को अकेले इसी कार्य को ए और बी द्वारा साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगता है। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा जो आप हमेशा बनाते आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से, उससे थोड़ा सा हट के है। हालांकि उससे आसान है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है।
थोड़ा सा हट के है, देख लीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, अन्यथा सडनली इसको चाहेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, जबकि इससे हल्का क्वेश्चन और कुछ है भी नहीं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ए और बी जो है एक काम को मान लेते हैं, ए प्लस बी जो है एक काम को, ए प्लस बी एक काम को एक्स दिन में करता है, ठीक है, एक्स दिन में कर लिया ए और बी। और अगर ये जो है फिर नेक्स्ट है ए प्लस ये का क्या काम हो जाएगा, अगर हम इस तरह से ले लेते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर क्या है एक्स प्लस 25, ये बराबर एक्स प्लस 25 हो जाएगा। और बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 16। ये हो गया ना, दे वही तो बता रहा है कि ये भी एक साथ मिलकर कार्य करता है, करने में लगने वाला समय से ये को जो है 25 दिन अधिक लगता है, 25 दिन अधिक लगता है। तो ये और बी जो है एक्स दिन में काम करता है, और अगर ये अकेले ये करेगा तो एक्स प्लस 25 दिन में वो काम को करेगा। ये और बी जो है ये काम को एक्स दिन में करता है, लेकिन बी अगर अकेले कर रहा है तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में 16 दिन और लग रहा है। बस आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें आगे और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसका यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये 25 है और ये 16 है, ये 25 है और ये 16 है, तो इसका अंडर रूट कर देंगे और 25 इंटू 16 कर देंगे। तो 25 से बाहर हो गया आपका, कितना बाहर हो गया 5 बाहर हो गया, और 16 से आपका रूट से 4 बाहर हो जाएगा, और 5 चौके 20, क्या हो जाएगा 20, मतलब कितना दिन लगेगा 20 दिन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक त्रिभुज की अंतः कोण Q है और बाह्य कोण R समद्विभाजक परस्पर S पर प्रतिच्छेद करती है, तो QRS 40 डिग्री है, तो कोण P का मान पूछ रहा है, ठीक है। कोण P का मान बता देते हैं भाई, कोण P का मान अगर पूछ रहा है तो ठीक है, हम इसको बता देते हैं। थोड़ा सा त्रिभुज हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक त्रिभुज ये बना दिया हमने, ये त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि इससे ये थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और यहाँ से लाके इसको ऐसे एक मिला दिया गया है, ठीक है, ये मिला दिया गया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR है, क्या है त्रिभुज PQ और R, यही तो है PQR है। तो यहाँ क्या ये पूछ रहा है S पर प्रतिच्छेद करता है, कहाँ है प्रतिच्छेद करता है, ये S पर प्रतिच्छेद करता है। और QSR कितना है, QSS और R ये कितना है 40 डिग्री है, QSR कितना है 40 डिग्री है। तो ये थीटा होगा, तो ये 2 थीटा होगा, हाँ। तो ये हमको बोल रहा है ये 40 डिग्री है और इसका मान पूछ रहा है। तो मान लीजिए अगर ये इसमें एक ही होता है कि ये अगर ये बाह्य कोण में ये अगर थीटा होगा तो ये होगा हमारा 2 थीटा, ये अगर थीटा होगा तो ये हमारा 2 थीटा होगा। थीटा का मान हमको क्या दिया है, थीटा का मान हमको 40 डिग्री दिया है, थीटा का मान हमको 40 डिग्री दिया है। तो 2 थीटा का मान क्या होगा, 2 थीटा का मान हमारा हो जाएगा 80 डिग्री, 2 थीटा का मान हमारा 80 डिग्री आंसर, ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री आंसर। अगर आप इसको अगर बोलते हैं कि ना ठीक है हमको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाइए, तो ठीक है हम प्रूफ करके इसको आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एग्जाम में आप तो बिल्कुल ही, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण जो है 2 थीटा मान के, अगर ये 40 है तो ये कोण हमारा 80 डिग्री हो गया, ये बोल के और ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर करके क्लिक करके आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्या है, आप थोड़ा सा अगर प्रूफ करने बोल रहे हैं तो हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, देख लीजिए समझने के लिए। ये हमारा ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज क्या है PQR, क्या त्रिभुज है PQ और R, ये हमारा त्रिभुज हो गया PQR। अब बोल रहा है इससे एक गया, ये ऐसे गया है और ये यहाँ मिला दिया है, ठीक है। तो ये आगे कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया PQR, ठीक है। हम इसको इसी अनुरूप से बना देते हैं, इसका मान हम S रख दिए, S रख दिए। तो यहाँ हमारा कितना बोल रहा है, ये कितना है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। 40 डिग्री नहीं, फिलहाल हमें इसको प्रूफ करने के लिए इसको थीटा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ। थीटा मान लिया, इसको हमने x मान लिया क्योंकि इसको हमको निकालना है, तो इसको हम x मान लिए। अब x मान लिए, ये इस पूरे कोण को हमने अल्फ़ा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। और इसको क्या मान लिया, बीटा मान लिया, कोण R को मैंने बीटा मान लिया, Q को अल्फ़ा मान लिया। अब ये देखिए बीचों बीच इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम अल्फ़ा/2 कर देंगे, इसको क्या करेंगे अल्फ़ा/2, इसको भी हम अल्फ़ा/2 कर देंगे, अल्फ़ा/2 कर दिए, अल्फ़ा/2 इसको भी कर दिए, अल्फ़ा/2 इसको भी कर दिए। अब आगे क्या करेंगे हम, इसको कर देंगे, जैसे हमारा ये त्रिभुज हो जाएगा। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, अभी तो 2 त्रिभुज है। पहला त्रिभुज क्या है PQ और R, दूसरा त्रिभुज क्या है
एस एस क्यू और आर, दूसरा त्रिभुज एस क्यू और आर है। देख लीजिए पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज हम दो अलग अलग बना देते हैं। ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। तो इसमें से हम अभी इसको कर देते हैं। अब हम पहले ये त्रिभुज ये देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और त्रिभुज क्यू एस आर, त्रिभुज क्यू एस और आर, इसका बराबर भी कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया ना। तो इसका क्या मतलब है कि पी क्यू आर बराबर है क्यू एस आर का, पी ठीक है। तो ज़्यादा और लंबा नहीं खींचते हुए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। इसमें से अगर हम पहला त्रिभुज में देखते हैं तो ये भुजा हम इसका तीनों भुजाएं जोड़ देते हैं। ये भुजा कितना हो गया हमारा x, प्लस ये भुजा कितना है हमारा अल्फ़ा बाय टू, अल्फ़ा बाय टू, अल्फ़ा बाय ये लेकिन इसमें हम इस त्रिभुज में ये पूरा भुजा ही जोड़ देते हैं। तो हमारा ये भुजा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया, क्या हो गया, ये भुजा हमारा अल्फ़ा हो गया। प्लस क्या है, ये क्या है, बीटा है। तीसरा भुजा हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब फिर ये बराबर क्या है, इसमें क्यू एस आर में, क्यू एस आर में देखिएगा ये है पहला भुजा, हम इसको थीटा माने हैं, ये क्या माने हैं, थीटा माने हैं। तो थीटा हो गया, प्लस क्या हो गया, थीटा के बाद क्या है हमारा ये कौन आ गया, अल्फ़ा बाय टू है, क्या है, अल्फ़ा बाय टू है, अल्फ़ा बाय टू है। अब यहाँ से देखिए अगर जैसे इसमें से यही है ना कि ये एक्स को ये x और ये जो है अल्फ़ा दोनों के योग के बराबर ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर। मतलब ये त्रिभुज का जो आंतरिक कोण है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके बराबर होता है। तो x प्लस जो अल्फ़ा है ये हमारा इस कोण का मान हो जाएगा, क्या मान हो जाएगा, x प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फ़ा। ये इसको दो भागों में बांट दिया है बराबर बराबर, एक भाग ये हमारा हो गया और एक भाग हमारा ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x बटा टू, एक्स प्लस अल्फ़ा बटा टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ कर देते हैं। ये अल्फ़ा बाय टू हम जोड़ दिए, अल्फ़ा बाय टू लिख दिए। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर ये दोबारा एक अल्फ़ा बाय टू है, प्लस अल्फ़ा बाय टू है, प्लस क्या है, एक्स बाय टू है, प्लस क्या है, एक्स बाय टू हो गया, एक्स बाय टू हो गया ना। और ये तो इसमें आ ही रहा है हमारा, बीटा तो आ ही रहा है, प्लस क्या हो गया, बीटा हो गया। अब यहाँ देखिए ये बीटा से ये बीटा कट गया, ये अल्फ़ा से ये हाफ अल्फ़ा फुल अल्फ़ा कट गया। अब यहाँ क्या बच गया है, थीटा, क्या बच गया है, थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एक्स बाय टू, एक्स बराबर थीटा प्लस एक्स बाय टू। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि x बराबर टू थीटा हो गया, x बराबर क्या हो गया, x बराबर टू थीटा हो गया, x बराबर टू थीटा हो गया। तो x बराबर टू थीटा हो गया। तो थीटा का मान हमारा कितना है, 40 डिग्री है। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 40। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 डिग्री हो गया। तो x का मान हमने वही तो माना था, इसको ये 80 डिग्री हमारा हो गया, क्योंकि थीटा हमने 40 है। तो ये इस तरह से हो गया। लेकिन आप एग्जाम में इसको प्रूव नहीं कीजिएगा। ये कौन अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। बस झट से क्लिक कीजिए 3 सेकंड में और यहाँ से निकलते रहिए, इसी में आपकी भलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा भरने के कारण अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 4 सेमी से बढ़कर कितना हो जाती है, 7 सेमी है। तो नए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। नए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। कुछ नहीं करना है, इसमें पहला वाला गुब्बारा जैसे है ये हो गया और दूसरा गुब्बारा का ये मान दिया। तो यहाँ अर्धगोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझाने के लिए लिख रखा हूँ, न तो वैसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। 4 चक्के 16, 7 सत्ते 49, 16 49 ये हमारा दिख रहा था कहीं, 4 चक्के 16 और 7 सत्ते 49, 16 और 49 ये ऑप्शन कहीं गलत है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 और 49 ये हो जाएगा। ये ऑप्शन में एरर है, ये ऑप्शन, ये आंसर इसका हो जाएगा 16 अनुपात 49। इसको हम इस तरह से कर देते हैं, यहाँ लिखे 4 पाई को पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर मतलब कितना है, 4 का स्क्वायर है। 4 स्क्वायर मतलब ये 4 गुने 4 कर दिया, अनुपात में है अनुपात दे दिया, फिर ये कर दिया 4
पाई का पाई ही रहने देते हैं। दोबारा क्या बोल रहा है, ये इसको फुलाने के बाद कितना हो गया, पहले तो इतना था इसकी त्रिज्या, अब जब गुब्बारे को फुला दिया तो इसकी त्रिज्या जो है 7 सेमी हो गया। तो ठीक है, इसको फिर 7 × 7 से आर स्क्वायर बराबर, तो ये हो गया 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया, 4 × 16 हो गया और 7 × 7 49 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको इस तरह से कर देते हैं, 5 × 15 और 1 16/3 क्या हो गया, 16/3। माइनस का चिन्ह है, माइनस को मैंने रख दिया। 4 × 12 और 1 13/3 हो गया। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस रहने देता हूँ। इसको पहले बार को सॉल्व कर लेता हूँ। ये इसमें ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट से भी पहले क्या सॉल्व होता है, बार सॉल्व होता है। 3 दूनी 6 और 1 7, क्या है 7/3 माइनस 1/3। 3 का एलसीएम 3 हो गया, यहाँ 7 आ गया, माइनस 1 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा 6/3। अगर इसको काट देते हैं तो ये हमारा 2 आ जाएगा, इधर से पूरा 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, इसको 3 × 9 और 1 10, 10/3। इसको अगर ले आओ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3। अगर ये भागा में है, डिवाइड में है कितना 2, तो अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 के बदले क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 से इसको एक बार में काटेंगे, 2 से 5 बार में काटेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आ गया लास्ट में बच के, ये 5/3 आ गया। क्या आ गया, 5/3 आ गया। ये 13/3 तो हमारा था ही, 13 बटा क्या था 3। और ये साइन किसका है, साइन प्लस का है, साइन प्लस का है। तो ये क्या हो गया हमारा 5/3। 3 का एलसीएम कितना हो गया 3। यहाँ हो गया हमारा 13, यहाँ हो गया 5, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 13 5 18, 18 हो गया, 18/3। इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। अब ये नेक्स्ट में आए गए हम, इधर क्या है हमारा 16/3, 16/3 हो गया। 16/3 माइनस क्या है, माइनस का साइन है, 6/1 कर देता हूँ इसको। अब 3 आए, 1 के एलसीएम क्या हो गया 3। इसको एक बार में गया तो ये 16 का 16 आ गया आपका, इसको 3 बार में तो 6 × 18 आ गया। 16 में 18 हो गया तो क्या हो गया -2/3, -2/3 हमारा आंसर हो गया। -2/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं था, आसान ही था, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, एकाग्रता आपको बनाए रखना पड़ेगा। अगर एकाग्रता नहीं रखेंगे, प्लस माइनस में गड़बड़ करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ा सकता था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 12 घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, इसको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में लिख देंगे। पहले क्या है, अप स्ट्रीम में, धारा की दिशा में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में आप लोग बढ़िया से जानते हैं क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम की चाल जो है जुटता है डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट में स्ट्रीम धारा की चाल जो है घटता है। तो इसमें टोटल बोल रहा है 72 किलोमीटर जो है, दोनों में दिया हुआ है 72 किलोमीटर ही। 72 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये 6 घंटे में तय करता है। तो डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या हो गई, 12 किलोमीटर घंटा। डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होगी, 12 किलोमीटर घंटा। सेम बोल रहा है इसमें 72 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितना देर में, 12 घंटे में तय करता है। किसमें, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में तो इसको 12 × 6 = 72, मतलब 6 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में इसका चाल हो गया 12 किलोमीटर घंटा, और अप स्ट्रीम में इसकी चाल हो गई 6 किलोमीटर घंटा। अब देखिए इसको थोड़ा सा नॉर्मली से सॉर्ट आउट कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा भी नहीं खींच रहे हैं, शॉर्ट में ही। ये देखिए इसको कर दिए हम बोट प्लस स्ट्रीम। बोट प्लस स्ट्रीम का क्या चाल है, डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर, और बोट माइनस स्ट्रीम में इसकी चाल क्या है 6 किलोमीटर। हमको किसकी चाल पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, मतलब बोट का चाल हमको पूछ रहा है। बोट का चाल पूछ रहा है, ये सिंपल है, ये प्लस माइनस हमारा कट गया तो बोट कितना हो गया, 2 बोट हो गया, 2 बोट हो गया। इनका दोनों का जोड़ दिया तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया। 2 बोट बराबर 18 हो गया, तो बोट बराबर कितना हो गया, 18/2 हो गया। तो बोट शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया, 9 किलोमीटर घंटा। शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर घंटा। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक गोले का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन का फार्मूला आपको बढ़िया से पता है, 4/3 πr3। क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr3। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr3। बस इसको फार्मूले में रख दीजिए हमको, और आगे तो कुछ करना नहीं है। 4/3 कर दिया इसको, पाई का मान हमारा कितना हो गया 22/7। r3
आर क्यूब क्यूब तो हमको त्रिज्या तो हमको निकालना ही है, तो यहाँ हम सीधा आर क्यूब लिख देते हैं। आर क्यूब बराबर ये कितना हो गया 130,977, यही तो हुआ। अब ठीक है, इसको हम काट के देखते हैं अगर कटता है। 3 0 0 हो गया और 7 और 1 8 हो गया, 8 हो गया। ये हो 9 7 16 और 3 17 18 19, 19 में 8 गया तो 11 बच रहा है। मतलब ये बिल्कुल 11 से कटने ही वाला है। तो 11 दूनी, इसको अगर 2 से 1 इस तरह से 11 से कट रहा है, हम कैसे देख लिए 3 और 0 कितना हो गया 1 और 0 1 ही हुआ, और 7 कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ 8 लिख देता हूँ मैं। ये देखिए 7 और 9 9 7 16 और 3 17 18 19, 19 में 8 गया तो कितना बच गया 11, 19 में 8 गया तो 11 बच गया। तो इसका यही है कि अगर इस तरह से आप करने से ये अंकों का जो योग या 0 आए या ये 11 आए, तभी ये पूरे अंक जो है 11 से डिविजिबल है। अगर यहाँ 0 आ जाता तब भी ये जो है 11 से डिविजिबल है, नहीं तो अगर 11 आ गया तो तब भी ये 11 से डिविजिबल है। तो इससे क्या हो रहा है कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 से हम इसको काट देते हैं। 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं ना, तो ये आपको भ्रम पैदा करेगा। ये कुछ नहीं करना है, इसको ये मिटा दिया। ठीक है, अब ये इसको 11 से 2 बार में कटेगा। 11 से अगर इसको काटेंगे तो 11 1 का 11 2 हो गया 11,907, 11 1 का 11 हो गया। इस पे ये बच गया, तो फिर एक बार गया, एक बार गया, एक बार गया, फिर ये कितना जाएगा 9 बार, 9 बार, हाँ 9 बार में गया, 9 बार में गया, 9 से ये बच गया। तो ये भी तो 7 है ना, हाँ ये 7 है, 7 है। तो ये कितना बार में गया, फिर यहाँ से 9 हो गया, 9 से ये 0 7, मतलब 11,709 कितना हो गया 11,709। अब यहाँ क्या बच गया, कैलकुलेटिव तो क्वेश्चन था ही। आर क्यूब का मान क्या है 11,709, 11,907 होगा, 11,907। आर क्यूब का मान 11,907 इंटू 7 या 21, ये हो गया 21। ठीक है, बटे 8, ये 8 कौन सा है, ये 4 दूनी 8। तो मतलब स्पष्ट है कि ये 8 का इधर नीचे 2 होगा। इसको देख लेता हूँ एक बार कितना आ रहा है इसका। इसको अगर गुना करके, इसको गुना ही करना पड़ेगा आपको। 11,907 कैलकुलेटिव है तो क्या करोगे, समय तो लेगा ही। 7 1 7 हो गया, 1 0 0 हो गया, 9 1 9 हो गया, 1 1 1 1 1 1, 7 दूनी 14 के 4, 2 0 0 तो 1 आ गया, 7 दूनी 14 के 4 बाकेट में 1, 2 0 0 तो 1 आ गया, 9 दूनी 18 के 8 हो गया आपका, 2 1 2 और 1 3 हो गया, 2 1 2 और 1 3 हो गया, 2 1 2 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं 7 4 9 और 1 10 के 0, 8 और 1 9 और 1 10 के 0, 3 1 4 और 1 5, 2 के 2 कितना हो गया ये आपका आर क्यूब बराबर, आर क्यूब बराबर आपका आ गया 25,00,47, 25,00,47 कैलकुलेशन करा के ही छोड़ेगा पूरा आपसे। बटे में आपका आ गया 8। अब देखिए ये कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,50,47, ये किसके बीच में आएगा, गौर से थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा। ये हमारा क्यूब का पूछ रहा है, तो ये हम यहाँ 6 लिख देता हूँ और यहाँ क्या लिख देता हूँ 7, मतलब 6 का नहीं 60 लिख देता हूँ, ये 70 लिख देता हूँ। तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 6 का क्यूब होता है 216 होगा। और इस पर ये 3 क्यूब है तो हम 3 0 बैठा देंगे, 3 0 बैठा देंगे। तो कायदा है सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 2,16,000 ही हो रहा है। और 70 पर कितना, हम अगर 70 को गुना करेंगे, 70 का अगर क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 343 होता है ना। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का क्यूब होता है। इस पर 3 0 बैठा देंगे, तो 3 0 बैठा देंगे तो ये कितना हो जाए 3,43,000 और 2,16,000। यहाँ क्या है 2,50,000। तो मतलब जाहिर सी बात है कि क्यूब इनका जो है आर क्यूब इन्हीं दोनों के बीच में है। तो हम क्या करेंगे 61 से पहले एक बार देखते हैं। 61 से इकाई अंक क्या है 1, 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ लेकिन यहाँ हमारा इकाई अंक क्या है 7 है। अब 62 से देखते हैं। 62 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है। लेकिन यहाँ हमारे इकाई अंक क्या है 7 है, मतलब 62 से भी नहीं जाएगा। ये 63 से देखते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ये इकाई अंक हमारा 7 हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ये 63 का क्यूब है। तो इसको हम अगर आर क्यूब हमको निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √25,00,47 बटा क्या है 8 है। यहाँ क्या है हमारा क्यूब है,
क्यूब रूट है। तो अगर इसको हम यहाँ से बाहर करेंगे तो अगर ये क्यूब रूट हटेगा तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 63 बटा 2। आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 63 बटा 2, यही तो आएगा। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ठीक है, इसी के अनुरूप से हम डाल देते हैं। 4 इसका कर दिया, पाई का मान कितना हो गया 22/7 और आर स्क्वायर कितना है 63 इंटू 2 इंटू 63 इंटू 2, ये कर दिए। 7 से काट दिए, 9 बार में गया, 7 से 9 बार में गया, 2 से गया ये 11 बार में, ये 2 से गया ये 2 बार में, बस 11 दूनी 22, 63 11 9 99, हाँ 11 दूनी 22, 63 9 63 इंटू 9, 9 3 27 के साथ 9 6 54 54 55 कितना 567 इंटू 22, 567 इंटू 22, 7 दूनी 14 के 4, 567 इंटू 22 आपका 7 दूनी 14 के 4 हो गया। और ये हमारा हो गया 567 से 12,474, कितना हो जाएगा 12,474, 12,474 क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12,474। ये ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। ये आपका आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है इसका, ये लिख दीजिए आप यहाँ से ऐसे कर देते हैं हम 1 माइनस 3/7, इसको अगर गुना कर देते हैं तो 49 हमारा ऊपर चला जाएगा और 9 हमारा नीचे आ जाएगा, इंटू 3/7/14, यही हो गया ना। फिर इसको देते हैं 1 + 3/5 गुना है, इसको भागा है, अगर इसको गुना में बदलेंगे तो 25 हमारा क्या होगा ऊपर चला जाएगा, 1 हमारा नीचे आ जाएगा। फिर इंटू क्या है 1/30, ठीक है, जो कटता है सो काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 3 दहें 30, ठीक हो गया, 3 दहें 30। अब 5 से 5 1 का 5 दूनी, तो यहाँ नीचे क्या हो गया हमारा 1 + 1/2, तो 2 1 2 और 1 3/2, नीचे का हमारा आ गया 3/2। अभी ऊपर से काट दीजिए, ये 7 से क्या वर्गीम कट गया 7 बार में हैं, 3 से ये 3 बार में 9 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, और 7 से ये 2 बार में कट गया। तो हमारा ऊपर में ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। तो यहाँ ऊपर में हमारा क्या आ रहा है 1 - 1/2, तो 2 1 2 - 1, तो क्या हो गया 2 गुने 2 1 2 - 1, तो 1/2 ही आएगा। ऊपर में क्या है हमारा 1/2 है, 1/2 है, और नीचे क्या है हमारा 3/2 है। ये 2 से ये 2 कट गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3, 1/3 हमारा आंसर है। 1/3 है कहीं, हाँ ये रहा हमारा 1/3। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 20,000, उसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 800 है, तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, इसका तो एचसीएफ का हमेशा कराते आ रहा हूँ। ये हो गया हमारा पहली संख्या, ये हमारा हो गया दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यही तो होता है। तो यहाँ क्या हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है। कहता है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 20,000 दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, बराबर एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, बस सीधा सा फंडा है, 2 0 से 2 0 काट देंगे। अगर 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 बच गया, 4 पर 0, 40 हो गया, तो 8 5 40, कितना बार में गया 25 बार में। ये हमारा इधर क्या आया 25, एचसीएफ हमारा क्या आ गया 25, ये हमारा आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं कितना 30। देखिए ये एक वृत्त की त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या कितना है 1.5 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, कुछ नहीं करना था इसमें, 2 गुने पाई का मान क्या है, पाई दिया हुआ नहीं पाई दिया हुआ, अच्छा पाई का मान रखना पड़ेगा, 22/7 रख दिया, और इंटू आर त्रिज्या कितनी है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 1.75 2 पाई आर दिया हुआ था। तो इसका परिधि ज्ञात करें। बस अगर इस तरह से हम इसको पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो इससे हमारा ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए हम इसको हटाते हैं और यहाँ इसके बदले में हम 100 डाल देते हैं। ये हमारा क्या बार में गया,
ये 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 सत्ते 85 तो 7 से ये 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 22 इससे अगर इससे हम 2 से काटते हैं तो ये कट गया 11 बार में, और इसके 4 का आधा 2 आया था, इस 2 से 2 काट देते हैं तो हमारी परिधि कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। परिधि कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर हमारा परिधि आ गया। ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका आ गया ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लिख लेते हैं। क्या पूछ रहा है 1/4, 1/9, 1/25, 1/49, सब में इंटू है, सब में क्या है ये इंटू है, और यहाँ क्या है डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ आपको धुंधला दिख रहा होगा, 1/4 ही कर लेता हूँ, ये इंटू कर दिया हूँ 1/9 कर देता हूँ, ये इंटू कर दिया हूँ 1/25 कर देता हूँ, ये इंटू कर दिया 1/49, 1/49 49। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये क्या होगा 121 ऊपर चला जाएगा हमारा, 121 जो है ऊपर चला जाएगा और 36 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 121 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11 आएगा। 11 ऊपर में हमारा तो क्या हो गया 11 हो गया, ऊपर में क्या हो गया 11 हो गया। अगर नीचे से ये कटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा 49 का 7 हो जाएगा, और ये 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हमको गुना कर देना है, गुना करते हैं तो 6 से 42, 42 पचे 6 से 42 कर दिया, 5 से 15, 15 दूनी 30, 42 इंटू 30, 42 इंटू 30, 0 0 हो गया कर दिए, 3 दूनी 6 कर दिया और 4 तिया 12 कर दिए, क्या हो गया 1260। ये हमारा हो गया आंसर 11/1260, ये आंसर हो गया। समझ लिए ना कैसे किए। इसमें से थोड़ा सा यही करना था, वो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये करना था कि यहाँ डिवाइड दिया था तो 121 जो है हमारा ऊपर जाएगा और 36 हमारा नीचे हो जाएगा। बस इतने ही तो करना था, और आगे जो है तो कुछ करना नहीं था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 15 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा इसको। क्या है, दी गई पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट वर्ष 2022 में विभिन्न स्कूलों XYZ की कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, X और Y में दर्शाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारा 3600 स्टूडेंट हमारा टोटल है। तो लास्ट में क्या पूछ रहा है, Y और Z में एक साथ मिलकर छात्रों लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, और X और Y में एक साथ मिलकर छात्र लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। तो ये 3600 है, तो पहले क्या बोल रहा है Y और Z, Y क्या है, Y 30% है, और Z क्या है, Z है 25%। 30% और 25% कितना हो गया, ये हमारा Y है 30% और Z है 25%। तो 25 और 30, 30 20 50 और 5 55% हो गया, 55% हो गया। 36,000 का 55% कितना हो जाएगा, 3600 का 55% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, 36 गुना 55 कितना आ जाएगा, 36 गुना 55 आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। 36 गुना 55 यही तो आएगा, 36 गुना 55 अगर हम कर देंगे तो हमारा ये पहला का। लेकिन इसमें से अगर हम और शॉर्ट करना चाहेंगे तो ज़्यादा हमको इतना कुछ नहीं करना पड़ता, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये हमारा 55% हो गया। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, ये हमारा 55% हो गया, और दूसरे में क्या पूछ रहा है X और Y। X कितना है हमारा 45% है और Y हमारा 30% है। दोबारा में हमको पूछ रहा है X कितना है 45% है और Y हमारा कितना है, Y दिया है 30% है। तो टोटल ये हमारा क्या होगा, 5 के 5 5 4 और 3 7 75% हो गया। अब इनका दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम परसेंटेज को ही क्यों ना अंतर करें फिर इसको निकालेंगे तो हमारा प्रोसेस जो है लंबा हो जाएगा। 55 10 65 और 10 75, यहाँ कितना हो गया 20% का अंतर है, 20% का अंतर है। तो टोटल कितना है 3600 3600 है। इसका 20% हमको निकाल देंगे, हमको मेरा अंतर पर इसका अगर 20% हम निकालेंगे तो हमको अंतर का पता चल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 36 इंटू 2 कितना हो गया 72 हो गया। 72 पर 1 0 पे बैठ, ये वाला 1 0 बैठा देंगे तो 720 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 720 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है दो संख्याएं 12 और 7 के अनुपात में है, उसका महत्तम समापवर्तक HCF 25 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें तो उतना ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। सेम बोल रहा है कि अगर HCF दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये
अनुपात में दिया है तो ये 12x है, और ये अनुपात में दिया है तो 7x है। तो यही है x बराबर हमारा कितना है, x बराबर यही हमारा 25 है। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ 12 गुना 25 कर देना था, 12 गुना 25, और अनुपात में ये हो जाएगा हमारा 12 गुना 7, ये 25 गुना 7, 25 गुना 7, ये 12 गुना 25 हमारा आ गया कितना, 300 हो जाएगा, और 25 गुना 7 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 300 और 175 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद हमारा आ गया 17वां नंबर। 17वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है कि यहाँ बोल रहा है ये x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है बराबर दिया है x स्क्वायर और y स्क्वायर। अगर ये x स्क्वायर और y स्क्वायर को इधर करते हैं, मान लीजिए इसका मान हम अगर 2 निकालते हैं, 2, और इसका मान भी हम रख देते हैं, ये दोनों बराबर है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 में 2 गया तो कितना बच गया, 2 - 2 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी तरह से हम किए, अगर ये x4 + y4 का मान अगर 2 रखें, और ये क्या है, इसका इक्वल है किसका, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी हमारा 2 ही होगा। तो 2 में 2 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी मतलब इसी बिहेव पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x4 और y4 जो है, x4 और y4 को क्या करते हैं, यहाँ इस तरह लिख दिए x4 y4, और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, अंदर ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी हमारा 2 था, इसका मान भी हमारा 2 था। चाहे जो भी मानेंगे, अगर इसका मान हम x मानेंगे, इसका मान x मानेंगे, तो भी हमारा 0 आएगा। कहने का तात्पर्य ये था हमारा। अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसे बदल के लिखते हैं। देखिए, अगर x6 को हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3, तो ये 3 दूनी 6 होता है, हो गया ना। प्लस में हम लिख देंगे y का, फिर ऐसे लिखेंगे y का स्क्वायर और उसका पावर 3, ये हो गया। अगर हम इसको इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, a क्यूब और b क्यूब, a क्यूब और b क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होगा a प्लस b का, पहले ये होगा a प्लस b, फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यही तो होगा। तो ठीक है, हम इसी के अनुरूप से इसको रख लेते हैं, a प्लस b कर दिया, a प्लस b कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ x का स्क्वायर होगा, x का 4 हो जाएगा, तो यही तो ये स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा y का मान 4 माइनस ये b होगा, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका b। अब यहाँ गौर से देखिए, हम इसका मान क्या निकाले थे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इसका मान क्या आया था हमारा, 0। तो यही तो है, x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसका मान हमको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और यहाँ क्या है, गुना का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह करेंगे तो इसका मान एनीथिंग कुछ भी होगा, x होगा। तो अगर 0 को हम x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। चाहे मान लो इसका मान t होगा, तो ये 0 को t से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखिए थोड़ा सा आराम से, ये क्या है, ये प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ है, 3, ये की पावर 4 1/a की पावर 4 का मान पूछ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बढ़िया से याद होगा, k स्क्वायर माइनस 2, तो k का मान हमारा कितना दिया हुआ, 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 हो गया, तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9, 9 में 2 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया ना, ये हमारा 7 बच गया। ठीक है, अब यहाँ फिर जब ये है हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। हमको क्या निकालना है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, ये निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो वही सेम हम कंडीशन में लाएंगे, k स्क्वायर माइनस 2, यहाँ हमारा k की मान कितना है, 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 49 हो गया, माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 47 हो गया। 47 हमारा आंसर है कहीं, 47 ये है ऑप्शन नंबर 3। 18 के बाद ये हमारा 19 आ गया, 19 आ गया। इसमें हमको तो मान रखना था, सिर्फ मान ही रखना था। यहाँ देखिए हम ये k रख दिए, tan 45 का कितना मान होता है, tan 45, पहले ये ऊपर वाला का रख देते हैं, इसका cos 60 का
इधर कर देते हैं के बराबर, ये cos 60 बराबर कितना होता है, cos 60 बराबर हमारा हो गया 1/, ये cos 60 बराबर 1/2 हो जाएगा। cos 60 का मान क्या है, 1/2 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, cot 30 हो जाएगा √3, cot 30 √3, क्योंकि ये tan 60 का अपोजिट है cot 30, tan 60 बराबर √3, cot 30 बराबर √3, cot 30 बराबर √3 आ गया हमारा। ये ठीक है, बटे में आ गया हमारा क्या है, tan 45, tan 45 का क्या हो जाएगा, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इंटू हमारा क्या आ जाएगा, sin 60 कितना होता है, √3/2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम गुना करेंगे 1/2 गुने √3 तो क्या हो जाएगा हमारा, √3/2 आ गया, क्या आ गया, √3/2 आ गया। इसको बटे में कर देंगे इधर, 1 गुने √3/2 तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा √3/2। अब √3/2 आपस में कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अब नेक्स्ट इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका हो गया। यदि तालिका 4 अलग अलग शहर हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और पुणे को मोबाइल व्यवसायनी जनसंख्या और उसके बीच पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात दर्शाता है। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पुणे, ज़्यादा इसमें देखेंगे नहीं, लास्ट में हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है चेन्नई में वैश्विक पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा हो गया चेन्नई की टोटल संख्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 20 लाख है। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 2 लाख है, 2 लाख है। तो इसको हम सीधा सीधी कर देते हैं, ये हमारा 2 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख है। इसको किस रेशियो में बांटने बोल रहा है हमको, ये 11:9, 11:9 में, 11:9 में बांटने बोल रहा है। 11 और 9 का जोड़ कितना हो गया, 20 हो गया ना, यही तो 20, तो ये 20 है, ये तो 1 2 3 4 जीरो सब में बैठेगा। ये 20 इसका बराबर हो गया, ये 20 जो है इसका बराबर हो गया। तो इसमें बचे हुए कितने, 4 जीरो, ये 4 जीरो इसमें बैठ जाएगा, 1 2 3 4, ये यहाँ अनुपात का चिन्ह लग जाएगा, ये 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो इसमें बैठ जाएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, पुरुषों का, तो पुरुषों का क्या था, ये 11 था, ये 11 था, तो 11 पर ये वाला 11 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 11 पर 4 जीरो कहाँ है, 11 पर 4 जीरो ये हमारा हो गया, 11 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर नॉर्मली निकल गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखिए, 21 में क्या पूछ रहा है, ये देखिए cos 37 है और sin 50। cos किस में चेंज होता है, sin में चेंज होता है। ये दोनों संख्याओं का योग कितना है, 90 बन रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ये कट जाएगा और ये 1 बनाएगा, ये कट जाएगा और क्या बनाएगा, ये कटने के बाद 1 बनाएगा। ये कटने के बाद हमारा 1 बनाएगा। अब यहाँ हम नेक्स्ट में जाते हैं, ये कितना है, कोसेक 47 है। कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक किस में चेंज होता है, ये कोसेक 43 है और कोस 47 है। तो कोस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। कोस 47 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 43, यही तो होगा, साइन 43 हो जाएगा। ये क्या है हमारा, कोसेक है। इसको किस तरह से हम चेंज किए एक बार देख लीजिए, नहीं तो बोलेंगे एकदम बिल्कुल शॉर्टकट में चले गए सर, समझ में नहीं आया। तो इसको देख लीजिए, cos 47 लिखा हुआ है, cos 47 लिखा हुआ है। cos 47 को हम इस तरह लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 43, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 43 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 43 का मान कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस 43 बराबर कितना होगा, sin 43। तो वही हम sin 43 यहाँ डायरेक्ट लिख दिए थे, वही हम sin 43 यहाँ डायरेक्ट लिख दिए थे। ये क्या, अब ये क्या है, कोसेक 43, क्या है, कोसेक 43। अब कोसेक 43 कोसेक 43 आपका ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी होता है, एक आइडेंटिटी आप बढ़िया से जानते हैं, साइन इंटू कॉस, हाँ कोसेक इंटू ये हो गया, कोसेक इंटू साइन, ये आपका आ जाएगा कोसेक इंटू साइन, इसका ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका साइन, नहीं इसको इस तरह से आप बना दीजिए थोड़ा सा के लिए, ये हो गया आपका साइन
साइन 43 इंटू है, ये इंटू का साइन ही है, इंटू का क्या है कोसेक, COSEC कोसेक 43। ये देखते हैं ये क्या होगा आपस में जो है साइन 43, साइन किस में चेंज होता है, साइन और कोसेक का क्या है अपोजिट रिलेशन है, क्या है अपोजिट रिलेशन है, तो ये आपस में कट गए, तो यहाँ क्या हो गया 1, इधर हमारा क्या आया हुआ है 1, अब ये 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक धनराशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणनीय है, 10 वर्ष ब्याज दर पर 18 महीने के लिए निवेश किया गया है। अरे परिपक्व पर देय राशि 64,827 थी, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। सबसे पहले क्या देखिए इसमें अमाउंट जो है अर्धवार्षिक है, जब भी अर्धवार्षिक हो तो दर को हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। अर्धवार्षिक हो हाफ ईयरली होने पर हाफ ईयरली का सबसे क्या है हम रेट को 2 से भाग दे देते हैं और टाइम को 3 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना है, ये 18 है, 18 महीने को अगर हम ये इसको 3 महीने से बाद करेंगे तो 3 महीने से बोलता हूँ, 18 महीना मतलब क्या है, ये 6 महीने का है, तो 6 महीने से हाफ ईयरली 6 महीने का हो गया, तो 6 × 18 तो टाइम क्या हो गया 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, यूनिट बोल सकते हैं या 3 टाइम स्लॉट बोल सकते हैं, इसको क्या है 3 टाइम स्लॉट, 3 टाइम स्लॉट हो गया, टाइम जो है हमारा 3 स्लॉट हो गया, और रेट क्या है 5%, रेट हमारा क्या हो गया 5% हो गया, रेट बराबर हमारा 5% हो गया, बस क्वेश्चन बन गया, इसको और आगे कुछ करना ही नहीं था हमको। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, तो ये 5% का फ्रैक्शन आपको पता होगा, 5/100 अगर हम लिख देंगे तो 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में कटेगा, 20 से 5%, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, मतलब धनराशि जो है हमारा कितना हो रहा है 20 से हो रहा है 21, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करवाएगा लग रहा है। फिर ये हो रहा है हमारा धनराशि 20 से 21 दूसरा टाइम स्लॉट में, ये तीसरा टाइम स्लॉट में हमारा कितना हो रहा है धनराशि हमारा हो रहा है 20 से 21। अब कुछ नहीं करेंगे, 20 से है 400, 400 × 20 कितना हो गया, मतलब 20 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 8000, 20 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 8000, और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 9261। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो 21 × 21 कर लीजिए, लेकिन इसमें क्या होगा आपका टाइम का बर्बादी होगा, और बच्चे जो हैं जो आपका ये 20 का क्यूब और 21 का क्यूब जानते हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये 21 का कितना हो जाएगा 9261, ये हो गया आपका 9261। लेकिन यहाँ हमको क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है हमको 64,827। थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, यहाँ हमारा इकाई अंक 1 है, यहाँ इकाई अंक 7 है, 9000 के समथिंग है, इधर 64,000 के समथिंग है, तो 9 × 7 = 63,000 वैसे हो रहा है, तो एक को मतलब 7 से 9 × 7 = 63,000 हो रहा है, 261 को इतना से गुना करेंगे तो लमसम इतना हो जाएगा, मतलब ये स्पष्ट इकाई अंक हमारा 1 है, इकाई अंक को अगर इससे हम 7 से ही गुना करेंगे तभी हमारा ये यहाँ इकाई अंक 7 होगा, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा ये 7 गुना ज़्यादा है। तो क्यों ना हम 8000 को 7 से गुना कर दें, इसको गुना अगर हम 7 से कर देंगे तो 7 × 8 हमारा 56 हो जाएगा, और ये 3 0 यहाँ हम चिपका देंगे, तो ये हमारा 56,000 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56,000 आंसर हो जाएगा, 56,000 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 23। एक इंस्पेक्टर एक चोर को 288 मीटर पीछे है। इंस्पेक्टर चोर से कितना है 288 मीटर पीछे है। इंस्पेक्टर 1 मिनट में जो है 42 मीटर दौड़ता है, और चोर 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है। इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। ये ठीक है, ये आपका पूरा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए यहाँ हमारा इंस्पेक्टर है, कौन है INSP, ये हमारा इंस्पेक्टर है, और यहाँ हमारा थिफ्ट है, यहाँ हमारा चोर है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 288 मीटर, 288 मीटर है। और इंस्पेक्टर का चाल कितना है 42 मीटर पर मिनट है, 42 मीटर। और चोर का चाल कितना है 30 मीटर पर मिनट। यहाँ गौर कीजिएगा, दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है, इंस्पेक्टर भी इसको पीछा कर रहा है, चोर भी इसी दिशा में भाग रहा है, तो ये दोनों का चाल क्या होगा घटेगा। अब मान लीजिए एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये दोनों का चाल क्या होगा जुड़ेगा। लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो इनका चाल आपस में घटेगा। तो 42 में आपका 30 चला गया, 42 में 30 गया तो कितना बच गया 12 बच गया, ये 12 है। लेकिन हमको टोटल इसका अंतर कितना आ गया, हमको 12 आ गया। लेकिन हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है 288 है, 288 मीटर है।
और ये 12 के रफ्तार से अगर पीछा करेगा तो हम 12 से इसको भाग दे देते हैं। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कितना बच गया, 4 बच गया, 4 पर 8 48, 12 चौके 48। मतलब जो है जाहिर सी बात है जो इंस्पेक्टर जो है 24 मिनट में हर हालत में पुलिस इसको इंस्पेक्टर जो है 24 मिनट में हर हालत में जो है चोर को पकड़ लेगा। 24 मिनट हमारा आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 23 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है, 24 क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप आते हैं तो ये आपका ये हो गया 24 का थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हम वृत्त बना देंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। एक वृत्त हम बना दिए हैं, एक वृत्त बना दिए हैं, ये एक वृत्त हो गया हमारा, एक वृत्त हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है हमारा, ये एक EFGH किसी वृत्त की परिधि पर स्थित 4 बिंदु FGH 57 डिग्री है, तो HEF का माप कितना होगा। ठीक है, अब इसमें हम ये इसको ये क्या है, ये बना दिया वृत्त पर क्या बना, EFGH किसी वृत्त की परिधि पर स्थित 4 बिंदु है, ये 4 बिंदु बना दिया हमने। ठीक है, ये 4 बिंदु बना दिया। अब यहाँ से हमने इसको यहाँ ऑटोमेटिक हटा के ये बड़ा कर दिया। ये हो गया हमारा E, ये हो गया F, ये हो गया G और ये हो गया H। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे मानिएगा, H हो गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन FGH, कौन FGH मतलब ये कितना है, 57 डिग्री है। तो आप ये बढ़िया से जानते हैं कि एक मतलब जो राइट एंगल, इसमें से कौन चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग कितना होता है। इसमें से देखिए ये क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है कौन ये चक्रीय चतुर्भुज जो है पूरा चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मतलब चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, लेकिन जिसमें चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो कोण E प्लस कोण G का मान कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण E का मान हमको पूछ रहा है, यहाँ देखिए HEF, कोण HEF मतलब E का मान पूछ रहा है। तो E का मान हमको निकालना है, तो E का मान क्या हो जाएगा हमारा, E का मान हो जाएगा 180 माइनस G का मान हमको कितना दिया हुआ है, 57 डिग्री दिया हुआ है। 180 डिग्री से 57 डिग्री घटा देंगे तो हमारा कोण E का मान हमारा जो है निकल के आ जाएगा। कोण E का मान हमारा कितना निकलेगा, 123 डिग्री। 180 में 57 घटाएंगे तो 123 डिग्री आएगा, ये हमारा 123 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये आ गया। दी गई तालिका परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। परिवहन के साधन क्या है, परिवहन के साधन है स्कूल बस। क्या है, स्कूल बस है, साइकिल है, पैदल है और अन्य वाहन है। तो इसमें हमको हर हालत में जोड़ना होगा। तो 8 4 14 6 20 2 22 कितना हो गया, 22 220। ये 0 हो गया, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हो गया, 2 1 3 3 3 अरब के 4, ये हो गया 470। ये हो गया 0 9 3 12 के 2 हो गया 1 और 1 बकिया, कितना हो गया 220। 200 200 400 450, ये कितना हो गया 450 हो गया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, विद्यार्थी की अधिकतम संख्या द्वारा परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ये 470 है। 470 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा साइकिल जो है आंसर में आ जाएगा। इसी तरह से आपका ये 125 मतलब टोटल 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। और आपको ये बताया था दोस्तों कि मोटिवेशनल स्पीच एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे को खोल सकता है। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि भाग्य के भरोसे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मतलब भाग्य के भरोसे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसी के साथ जो है हम इसमें समाप्त कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।